दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त नरेंद्र सिंह। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और मेटाफोर्स की जर्नी को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रॉयल्टी एनएफटी की हकीकत के बारे में। जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। क्योंकि इस चैनल पर आपको सभी मेटाफोर्स के रिगार्डिंग नॉलेजेबल वीडियो मिलते हैं। कोई भी फालतू का वीडियो आप पर यहाँ पर नहीं मिलता है। तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत बड़ा मोटिवेशन देता है। और आपका तो कुछ नहीं आता, केवल लाइक करना है, लेकिन मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं कोशिश करता हूँ आपको अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर देने की। और अगर आपको लगता है ये वीडियो नॉलेजेबल है तो अपनी टीम में भी शेयर कीजिए, जिससे उनको भी नॉलेज मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं एनएफटी रॉयल्टी की हकीकत। मेटाफोर्स क्या है ये भी समझने की पहले कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या क्या लिखा है। मेटाफोर्स इज अ होल यूनिवर्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी एंड डिसेंट्रलाइज्ड टूल्स इन विच एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। इसका मतलब क्या है? मेटाफोर्स एक ब्रह्मांड है। इसका क्रिप्टो करेंसी और डिसेंट्रलाइज्ड टूल्स का, जो नया जमाने का नया टेक्नोलॉजी है। क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज, ये नया जमाने का नया टेक्नोलॉजी है और उसका मेटाफोर्स एक ब्रह्मांड है। और इसमें हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। मतलब अगर आपने क्लासिक में अच्छा काम कर लिया तो आपको सब चीजें यहाँ से मिलने वाली। इस चीज को आपको समझना है। अभी यहाँ पे देखिए दूसरा सेंटेंस, अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है? वी आर इंट्रोड्यूसिंग आवर प्रोग्राम विच इज बीटिंग हार्ट ऑफ ऑल मेटाफोर्स प्रोग्राम्स। मतलब जो एनएफटी का प्रोग्राम जो अभी इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं वो क्या है? बीटिंग हार्ट है। मतलब धक धकने वाला ये हार्ट है। हार्ट जैसे धक धकता है ना, चलता है, वैसे ये चलने वाला सब मेटाफोर्स का ये हार्ट है। समझिए इस चीज को। क्या लिखा है? ये मेटाफोर्स का हार्ट है। आगे बढ़ता है, नीचे क्या लिखा है? रॉयल्टी एनएफटी हेल्प्स टू स्ट्रेंथन द मोटिवेशन एंड इंक्रीज द सिलेक्शन व्हिच ड्राइव द डेवलपमेंट ऑफ आवर कम्युनिटी। ये जो रॉयल्टी सिस्टम जो यहाँ पे आ रहा है, तो इससे हमको बहुत बड़ी कम्युनिटी बनाने में बहुत बड़ा योगदान इसका रहने वाला है। और यहाँ पे आप बहुत अच्छा सा इनकम ले सकते हैं। पार्टिसिपेट्स इन द प्रोग्राम यू एक्वायर्ड प्रॉफिट एंड मेंटेन द बैलेंस ऑफ यूर सिस्टम। मतलब यहाँ पे इस तरीके से सिस्टम को बैलेंस बनाया गया है। यहाँ पे आप मोटिवेशन करके कम्युनिटी को बहुत अच्छी तरह से बढ़ा सकते हैं, केवल एनएफटी के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ता है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये लाडो जी का अपडेट है दोस्तों। लाडो जी की तरफ से पीडीएफ आया है। इसके पहले भी हमने यही जानकारी दी है, लेकिन बार बार हमको देना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज रॉयल्टी एनएफटी? सवाल ये है, बहुत सारे लोगों में सवाल आता है कि रॉयल्टी एनएफटी क्या है। अगर इसको समझना है तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ स्टेटमेंट क्या है, समझिए। हर चीज का, हर लेटर का, हर वर्ड का इंपॉर्टेंस होता है, इसलिए लिखा जाता है। यहाँ पे देखिए रॉयल्टी एनएफटी इज अ स्टेटस प्रोग्राम वेयर यू रिसीव रॉयल्टी बोनसेस एंड इट इज इम्प्लीमेंटेड इन द एनएफटी फॉर्मेट। हर सिस्टम में रॉयल्टी प्रोग्राम होता है, हर जगह पे रॉयल्टी बोनसेस मिलते हैं हम लोगों को। प्रोडक्ट बेस्ड जितनी भी कंपनी है वहां पे अलग अलग तरीके से रॉयल्टी बोनस मिलता है। लेकिन रॉयल्टी बोनस होता है क्या? रॉयल्टी बोनस ये रॉयल लोगों के लिए मिलने वाला बोनस होता है, रॉयल। और ये कितना होता है? जितना भी कंपनी में टर्नओवर होता है उसका 1% से लेकर 5%। हद हो गई, इससे ज्यादा कोई भी कंपनी नहीं देता है। लेकिन यहाँ पे 30% तक मिलने वाला है। और वो भी कैसे मिलने वाला है? एनएफटी के फॉर्मेट में मिलेगा। तो यहाँ पे
आपको एनएफटी का बेनिफिट भी मिलेगा, समय के साथ एनएफटी का रेट भी बढ़ता है, और साथ में आपको बोनसेस भी मिलेगा। सोने पे सुहागा है, बाकी सिस्टम से अलग है। वहां पे 1 से लेके 5% ही मिलता है, लेकिन यहाँ पे 30% आने वाला है, आगे देखते हैं। और साथ में वो भी इंप्लीमेंट किस में किया है, एनएफटी के माध्यम से। आज एनएफटी करोड़ों में बिकती है, कल मैंने ओपन सी में बताया था, आपको दिखाया था। ऐसे बहुत सारे मंकी जैसे एनएफटी बनी है, उन एनएफटी की कीमत 10 इथेरियम से लेके 15 इथेरियम तक एवरेज था, कल आपने देखा था। आज एक इथेरियम का रेट $1300 है। अगर 10 इथेरियम में अगर एक एनएफटी बिकता है, लगभग 14 से 15 हजार रुपए हो जाता है, डॉलर होता है। 1400 15 हजार मतलब कितना होता है, आप खुद समझ सकते हैं। 15 15 20 20 लाख रुपए होते दोस्तों। तो ये भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हम लोगों के पास है। यहाँ पे रॉयल्टी तो मिलेगा, साथ में हम हमारे पास एनएफटी भी अवेलेबल है। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं, एनएफटी प्रोग्राम में आपको 7 लेवल्स है। द स्टेटस प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ 7 एनएफटी लेवल्स। रॉयल्टी bonuses are credited based on the total product turnover of the Metaforce programs। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, टोटल टर्नओवर के, प्रोडक्ट का टर्नओवर जो भी होगा उसका 30% इसमें जाने वाला है, और यहाँ से मिलेगा। अब ये टोटल प्रोडक्ट टर्नओवर क्या है, कुछ एग्जांपल हम बताते हैं। हम लोगों को पता है मेटावर्स है, मेटावर्स आने वाला है, उसमें क्या होगा, गेमिंग होगा। आज सबसे बड़ी दुनिया में इंडस्ट्री है गेमिंग की, आप गूगल में जाके सर्च कर लीजिए। और सबसे बड़ा गेमिंग का मार्केट है यूएसए, अमेरिका। और आज वहां पे देखेंगे 25% गेमिंग का मार्केट है, जो कि मेटावर्स में आता है। और हमारे पास आने वाले समय में मेटावर्स के भी प्रोजेक्ट आने वाले हैं। अगर यहाँ पे अगर रॉयल्टी में हम एंट्री करेंगे तो क्या होगा, अमेरिका में लोग गेम खेलेंगे, लेकिन उसका पैसा हमारे पास आएगा रॉयल्टी के माध्यम से। आज तक क्या हो रहा था, हम वहां पे जाके लोगों को कमा के दे रहे थे, अमेरिकन को, लेकिन समय बदल चुका है। अमेरिकन वहां पे गेम खेलेंगे और हमारे घर में पैसा है, कितना बड़ा है ये, गेमिंग से आपको मिलेगा। साथ में जैसे आपको पता है बाइनांस, बाइनांस का मालिक आज करोड़ों में, करोड़ों डॉलर्स में रोज ट्रांजैक्शन फीस के माध्यम से पैसा कमाता है। दोस्तों, ये जो हमारी एनएफटी बनेगी, इसको बाय सेल करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, शुरू में हमको ओपन सी का एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, वहां पे जाके एनएफटी को हम बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। आज बहुत सारे कंपनी में प्लान्स आते हैं, बहुत सारे कंपनी में कॉइन्स आते हैं। कॉइन आपको डेली कुछ ना कुछ मिलते जाते, बोलते हैं कि मेरे पास इतने करोड़ के, इतने लाखों के कॉइन जमा हो चुके हैं। लेकिन जब मार्केट में जाके उसको बेच के पैसा कमाने की बात आती है तो होता नहीं है। बोलते हैं लॉन्च होना है, एक्सचेंज पे आना है, एक्सचेंज के साथ बात हो रही है, लेकिन वो एक्सचेंज पे कब आएगा पता नहीं है, आएगा भी या नहीं आएगा पता नहीं है। लेकिन लाडो जी उसके उल्टा काम करता है, पहले तैयारी करते, पहले बाजार की तैयारी करते कि जो चीज हम दे रहे हैं उसका चाहे तो तुरंत आदमी पैसा बना सके। तो यहाँ पे जो एनएफटी उन्होंने दिया है ना, साथ में जो एनएफटी देगा, तो एनएफटी ऐसे आपके पास देने के लिए नहीं है। अगर आपको कल पैसे की जरूरत पड़े तो उसको जाके बेच सके और पैसा बना सके, उसके लिए इसको ओपन सी में लाएंगे। पहले ओपन सी में लाएंगे और अपना खुद का प्लेटफॉर्म बाद में बनाएंगे। बाकी लोग क्या करते हैं, बोलते हैं हम बाद में बनाएंगे, क्यों, उनको फ्रॉड करना होता है, उनको बाद में लाना नहीं होता है। अगर लाना होता तो पहले उनको कहीं ना कहीं अल्टरनेटिव सोल्यूशन देते, लेकिन वैसा नहीं करते। लेकिन लाडो जी ने पहले अल्टरनेटिव सोल्यूशन दिया ताकि आप आज भी पैसा कमा सके, और जैसे जैसे 5 6 महीने के बाद अपना प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएंगे, तब हम सब लोग अपने प्लेटफॉर्म पे चले जाएंगे। और वहां पे जो भी अर्निंग होगी उसके हम शेयर धारक होंगे, उसके हम रॉयल्टी में अगर एंट्री करेंगे तो वहां पे हम पार्टिसिपेशन होंगे, और वहां पे हमको रॉयल्टी फंड वहां पे मिलेगा। और इस तरीके से हम एक तरीके से सिस्टम के मालिक बनेंगे। अगर आपको मालिक बनना है तो करोड़ों रुपए आप लगाने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे करोड़ों आपको लगाने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे छोटा सा अमाउंट लगा के भी आप ये सब बिजनेस का दुनिया भर से हम बेनिफिट उठा सकते हैं। इसलिए यहाँ पे बोला है प्रोडक्ट टर्न ओवर फ्रॉम ग्लोबल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी रॉय यहाँ पे आगे लिखा है व्हाट आर द बोनसेस रॉयल्टी एनएफटी। यहाँ पे बोनस होता है क्या, जैसे मैंने पहले बताया, रॉयल्टी एनएफटी बोनसेस प्रेजेंट अ पोर्शन ऑफ द टोटल प्रोडक्ट टर्नओवर। जैसे मैंने अभी बताया, ये शेयर्स है आपके लिए,
जैसे एक तरीके से एक कंपनी का आपको शेयर्स मिल रहे हैं ताकि आप वहां पे एक पार्टनर बनता है। शेयर्स का मतलब होता है पार्टनर। आपको यहाँ पे सिस्टम में पार्टनर बनने का अपॉर्चुनिटी यहाँ पे इस रॉयल्टी के माध्यम से मिलने वाला है। अब यहाँ पे रॉयल्टी के बारे में आपको पता है 7 टाइप की रॉयल्टीज है, और 7 टाइप की क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन आपको इस पिक्चर में दिख रहा है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये 7 रॉयल्टी के बॉक्सेस बने हुए हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है द हायर द स्टेटस ऑफ योर एनएफटी द हायर द बोनसेस यू विल रिसीव देयर। मतलब यहाँ पे 7 जो लेवल है, और वहां पे आपको पता है मैंने बताया 10%, 11%, 12% से लेके ऐसे 7 लेवल है। जैसे ही आपका लेवल बढ़ जाता है वैसे वैसे आपका पैसा बढ़ने का चांस वहां पे ज्यादा होता है। अभी यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। Each participants with NFT having a status receive the bonuses. The amount of which depends on its level of NFT status. जो लेफ्ट साइड में मैंने बताया ना, आपको जो बोनस मिलेगा आपके लेवल के हिसाब से मिलेगा। और द टोटल अमाउंट ऑफ द बोनसेस कैन बी इंक्रीज इन प्रोपोर्शन टू ग्रोथ ऑफ रॉयल्टी एनएफटी स्टेटस। मतलब आपके जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ जाएंगे वैसे वैसे बोनसेस आपको प्रोपोर्शन में बढ़ता जाएगा। 10% में कम होगा, उससे ज्यादा 11% में होगा, उससे ज्यादा 12% में होगा, उससे ज्यादा 13% में होगा। इस तरीके से ग्रेजुअली आपके लेवल्स के हिसाब से यहाँ पे आपके बोनसेस बढ़ने वाले हैं। ये यहाँ पे कहने का मतलब है। जैसे आप लोगों को पता है लेवल्स एंड स्टेटसेस। यहाँ पे जैसे आप $5 के साथ 5 स्लॉट के साथ शुरुआत कर दे तो आपको जस्ट एनएफटी मिलेगा, उसमें 0 एनर्जी रहेगा। अभी आपको क्या करना है, आपको उस एनएफटी को पंप करना है, मतलब चार्ज करना है। जैसे मोबाइल को चार्ज करते हैं ना, चार्ज करना है, मोबाइल में 100% पे जाता है, उस तरीके से इस जीरो जस्ट एनएफटी को आपको 3500 एसएफसी से एक्टिवेट करना है, मतलब पंप करना है, चार्ज करना है, कुछ भी बोलिए सेम चीज हो गया। चार्जिंग बोलिए, पंपिंग बोलिए, कुछ भी बोलिए। आपको क्या करना है, जो आपको जस्ट एनएफटी मिलेगा उसमें आपको 3500 एसएफसी भरना है। अगर आपके पास है तभी भर पाएंगे, और उसको लेना है तो आपको क्लासिक में काम करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे बेसिक घुमा फिरा के आपको बेसिक के ऊपर काम करेंगे तो यहाँ पे बढ़ेगा। अभी यहाँ पे काम करने के लिए हुआ। अगर इन्वेस्टर है तो वो सीधे सीधे पैसे भर के बेसिक में आएगा, क्लासिक में आएगा, और उसको वहां पे एसएफसी मिलेगा। जैसे 3500 एसएफसी मिलता है तो वो क्या बनेगा, एक्टिवेटर। अगर 3 शेयर एक्टिवेटर के हो जाते तो वो बन जाएगा सुपरवाइजर। अगर 3 शेयर सुपरवाइजर के होते तो वो बन जाएगा मैनेजर। अगर उसके पास 3 शेयर मैनेजर के बन जाते तो वो बन जाएगा प्रो मैनेजर। अगर उसके पास 3 प्रो मैनेजर के शेयर बन जाते तो वो बन जाएगा स्पेस सेटर। अगर 3 स्पेस सेटर के होते तो आप बन जाएंगे एम्बेसिडर। और एम्बेसिडर के 3 शेयर होते तो आपके पास बनेंगे मिलियनियर क्लब। इसके लिए कितना कितना एसएफसी चाहिए उसका कैलकुलेशन हमने ऑलरेडी पीडीएफ में आपके पास दिया हुआ है। आपके पास मैंने जो पीडीएफ बनाया उसको भेज चुका हूं, आप देखिए। इसके लिए आपके पास कितने एसएफसी, बस सिंपल आपको फोकस करना है, मुझे एसएफसी बढ़ाना है। अगर क्लब में यहाँ पे आगे बढ़ना है तो एसएफसी बढ़ाना है, किस तरीके से बढ़ेगा उसके बारे में सोचना है, और एसएफसी बढ़ाते जाना है। आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे इस पिक्चर में आप देख रहे हैं जस्ट एनएफटी किसको मिलेगा, जिसके 5 लेवल है उसको जस्ट एनएफटी मिलेगा। जस्ट एनएफटी जो है नॉर्मल रहेगी, उसमें कोई भी स्टेटस नहीं रहेगा। आप 10% के वहां पे भागीदार नहीं है। अगर 10% के भागीदार आपको बनना है तो उस एनएफटी के ऊपर आपको 3500 एसएफसी चढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है। अब ये एसएफसी आप कैसे लेंगे इसके बारे में यहाँ पे लिखा है बाय पार्टिसिपेटिंग इन द क्लासिक प्रोग्राम अपॉन रीचिंग द 5th लेवल इन द मैट्रिक्स स्लॉट्स you can generate one NFT royalty for one account. It is possible to get NFT in this only way only once. मतलब आपको जैसे 5 स्लॉट कंप्लीट हो जाता है तो आपको यहाँ पे रॉयल्टी मिलेगी जस्ट वाली एनएफटी, सॉरी रॉयल्टी नहीं, एनएफटी मिलेगा। अब इस एनएफटी को आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए। Each participants can sell NFTs accordingly. Anyone can buy an unlimited number of NFTs. अगर आप एनएफटी यहाँ पे बेच भी सकते हैं, उसी तरीके से आगे से खरीद भी सकते हैं। ये दोनों चीजें हैं। अगर आपके पास 5 इसकी एनएफटी है तो उसको बेच भी सकते हैं। और अगर बेचना नहीं है, आप छोटे छोटे लोगों से कलेक्ट करके बाय करके अनलिमिटेड बाय कर सकते हैं।
अनलिमिटेड बाय करके आपके 3,500 पॉइंट आप कलेक्ट कर सकते हैं। और जैसे ही 3,500 पॉइंट कलेक्ट हो जाएंगे, एनएफटी के माध्यम से आएंगे, जैसे 3,500 हो जाएंगे तो 10% की रॉयल्टी आपको लाइफ टाइम मिलेगी। तो अभी आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो आपको एनएफटी मिलेगा तो उसको जाके बेचिए, पैसा ले लीजिए, एक बार खा लीजिए, या उसी एनएफटी में धीरे 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 कॉइन बढ़ाते जाएंगे, एसएफसी बढ़ाते जाएंगे, और 3,500 जैसे बन जाते तो आप जिंदगी भर 10% यहाँ से पैसा लेंगे। आपके लिए कौन सा बेटर है, आपको सोचना। वन टाइम बेचेंगे तो क्या होगा, जैसे मान के चलिए आपके पास एक फार्मर फैमिली है, आपके पास जमीन है, आप क्या करते हैं, उस जमीन में उगाते हैं, धान उगाते हैं, कुछ ना कुछ उगाते हैं, और हर साल उससे खाते हैं, पैसा बनाते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ पैसा बनाते हैं। लेकिन अगर आपने सोचा कि नहीं अभी इसको बेच देते हैं, आप बेच देंगे, पैसा एक बार ले लेंगे, किसी के हाथ में चला जाएगा, और उसके बाद वो हर महीने हर साल वो कमाता जाएगा उस जमीन के ऊपर, और कमाते तो जाएगा ही जाएगा, साथ में समय के साथ उस जमीन का रेट भी बढ़ जाता है, और फिर बाद में हम पछताते हैं, हमने लाख में जो जमीन बेचा था करोड़ों में आज रेट चल गए हैं, पछता देते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे होने वाला है, बेच तो देंगे लेकिन आप जिंदगी भर यहाँ से रॉयल्टी नहीं कमाएंगे। दोस्तों, कुछ लोगों को ये भी डाउट होता है, उन लोगों को मिलता है, लगता है कि मिलता है भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने देखा है अक्सर ऐसे होता है, मिलता नहीं बहुत सारी कंपनी में, उनकी गलती नहीं, उनका एक्सपीरियंस है। लेकिन यहाँ पे रॉयल्टी एनएफटी बहुत अच्छा मिलने की संभावना है। क्यों? इसके मैं कारण बताता हूँ। ग्लोबल टर्नओवर से आने वाला है। ग्लोबल टर्नओवर क्या है? मेटावर्स। उसमें क्या है? गेमिंग है। उसके उसमें डिसेंट्रलाइज लैंड है, वहां पे बहुत सारी चीजें हैं, और साथ में एनएफटी बाय सेलिंग से जो भी प्रॉफिट होगा सिस्टम के पास जाएगा, इसमें ट्रांजेक्शन फीस लगेगी। कल जाके इनका खुद का अपना कॉइन आने वाला है, उसके लिए खुद का डिसेंट्रलाइजेशन जाएगा, वहां से पैसे आएगा। फिजिकल प्रोडक्ट का भी सेल होने वाला है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट भी बन रहे हैं, आप लोगों को पता भी होगा, आप लोगों ने देखा भी होगा। भले आपको लेना नहीं लेना वो अलग बात है, दुनिया में कोई ना कोई लोग लेगा, जिसको पसंद है, जिसको जरूरत है वो ले लेगा, और उसमें जो भी सिस्टम को प्रॉफिट होगा उसका 30 वहां पे जाने वाला है। मतलब दुनिया में कहीं पे भी लोग प्रोडक्ट खरीदेंगे, उसका 30% ग्लोबल टर्नओवर अपने पास आएगा। लेकिन आप लोगों को इस चीजों को समझना पड़ेगा, और समय के साथ आपको लेना पड़ेगा। अब समय के साथ लेने से क्या फायदा है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। एट दिस स्टेज गेटिंग एन एनएफटी इज सिंपल। यहाँ पे आज अगर आप एनएफटी लेने चाह रहे हैं तो यहाँ पे बहुत आसानी से एनएफटी ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आज आसानी से आप एनएफटी ले सकते हैं, लेकिन आफ्टर द स्टार्ट ऑफ यूनाइट वर्स, ये प्रोजेक्ट हमारा नेक्स्ट है, आने वाला है, उसके बाद ये कंडीशन आपकी ये सिमिलर नहीं रहेगी। आपको क्या होगा, उसके बाद क्लासिक के 5 लेवल तो चाहिए चाहिए, साथ में आपको 3 लेवल यूनाइट वर्स के भी चाहिए। मतलब जो आपको यहाँ पे 5 स्लॉट के ऊपर मिल रहा था, वहां पे 5 + 3 8 पे मिलेगा। उसके बाद अगला आएगा, फिर 3 बढ़ेगा, तो इस तरीके से डिफिकल्ट होगा। और ये कारण ये हुआ, और दूसरा कारण डिफिकल्टी का क्या है आगे देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फ्यूचर में आपको जस्ट एनएफटी लेना इतना आसान नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको अलग अलग प्रोग्राम आएंगे, और उस प्रोग्राम में आपको एंट्री लेगी, तब जाके आपको ये एनएफटी यहाँ से मिलेगी। अब आगे जाके कितना डिफिकल्ट होने वाला है वो भी हम समझाने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाउ टू बाय द रॉयल्टी एनएफटी। अब ये कैसे बाय करेंगे इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे द अपॉर्चुनिटी टू परचेस एनएफटी विल बी ओपन टू एवरीवन। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपको एनएफटी अगर बाय करना है तो आपको बाय करने का भी चांस यहाँ पे मिलेगा। द इजिएस्ट वे इज टू बाय द रॉयल्टी एनएफटी ऑन द ओपन सी मार्केट प्लेस वेयर यू कैन ट्रेड द एनएफटीज। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को बाइनांस, वजीरेक्स ये सब चीज तो पता है, मोस्टली लोगों को ये ओपन सी क्या है पता नहीं है। ओपन सी मार्केट प्लेस मतलब क्या है ना, एक मार्केट प्लेस होता है हर चीज के लिए। सब्जी भी लेने जा रहा है तो मार्केट में जाना पड़ेगा, है ना, सब्जी मार्केट में जाना पड़ेगा, वहां पे सब्जी लेना पड़ेगा। इसी तरीके से आपको एनएफटी बेचना है, लेना है तो मार्केट में जाना पड़ेगा। आज अगर आप क्रिप्टो करेंसी लेना चाह रहे हैं तो आपको मार्केट में जाना पड़ेगा। वो मार्केट क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन है, एक बाइनांस जैसे। ये क्या है, सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर है, वहां पे जाके आप क्रिप्टो करेंसी को बाय सेल करते हैं। वजीरेक्स में क्रिप्टो करेंसी बाय सेल करते हैं। शेयर्स के लिए आप एनएससी में जाते हैं, बीएससी में जाते हैं, शेयर्स बाय करते हैं, सेल करते हैं।
उसी तरीके से एनएफटी को बाय सेल करने के लिए ओपन सी मार्केट प्लेस अवेलेबल है, वहां पे जाके आप बाय सेल भी कर सकते हैं, लेकिन इसका रेट आसमान छू सकता है। आज हमको जो स्लॉट एक्टिवेशन से जो मिल रहा है वो आसमान छू सकता है दोस्तों, इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा स्लॉट के थ्रू बाय करना है। आगे बढ़ते हैं। जस्ट एनएफटी, द जस्ट एनएफटी इज अ बेसिक जीरो लेवल एनएफटी। By charging the NFT with the energy, you can achieve the statuses that provide you with the income from the global revenue pool. ग्लोबल रेवेन्यू से अगर पैसा चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस जस्ट एनएफटी को चार्ज करना पड़ेगा। और कहां तक चार्ज करना पड़ेगा, 3,500 एनर्जी टोकन। देखिए यहाँ पे मोटा मोटा हाइलाइट्स हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे यू विल नीड 3,500 एनर्जी टोकन टू रीच लेवल 1 अनलॉकिंग द एक्टिवेटर स्टेटस। अभी जैसे अभी ये एनर्जी टोकन क्या है दोस्तों, पंपिंग के लिए एनर्जी लगता है, मोबाइल को रिचार्ज करने के लिए लाइट लगता है, वो भी एक एनर्जी है। अब यहाँ पे पंपिंग के लिए या रिचार्ज चार्ज के लिए आपको एनर्जी लगेगा। एनर्जी टोकन कितने लगेंगे, 3,500 एनर्जी टोकन। अभी सवाल आएगा ये एनर्जी टोकन क्या है, कहाँ से मिलेंगे। लेकिन दोस्तों डरने की बात नहीं, आज के दिन में आपके पास जो एसएफसी है वही एनर्जी टोकन का काम करेंगे। आज आपको एक एनर्जी टोकन के लिए एक एसएफसी देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे एक टोकन के बराबर एक एसएफसी कॉइन आपको काम करेगा। एंड एनर्जी टोकन्स आर रिवॉर्डेड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटी इन मेटाफोर्स प्रोग्राम्स। मतलब आने वाले समय में आपको अलग अलग प्रोग्राम में एनर्जी टोकन किसी ना किसी तरीके से मिलने वाले हैं। इन द फ्यूचर देयर विल बी प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू एक्यूमुलेट एनर्जी, बट चार्जिंग योर एनएफटी विल बी बिकम हार्डर। इसका मतलब क्या है, आपको एनर्जी टोकन तो मिलेंगे लेकिन वो मिलना मुश्किल हो जाएगा और चार्जिंग करना भी डिफिकल्ट हो जाएगा। इसका मतलब पहले सिस्टम में अभी इतने आसानी से अगर आप रॉयल्टी में एंट्री कर जाएंगे तो बहुत आगे आने वाले समय में लोगों को मुश्किल होगा। और ये प्रोडक्ट फंड तो आना ही आना है, बिजनेस तो होना ही होना है। अगर आप यहाँ पे अभी एंट्री ले लेते तो आपको बहुत बड़ा यहाँ पे पैसा मिलेगा। दोस्तों मैं चाहूंगा नेटवर्क के ऊपर फोकस करिए, इन्वेस्टमेंट से बेटर नेटवर्क के ऊपर फोकस करिए। ऑटोमेटिकली आप बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे और कभी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम घर में नहीं होगा। बहुत सारे लोग जमीन बेचने की बात करते हैं, घर बेचने की बात करते हैं, गाड़ी बेचने की बात करते हैं। बिल्कुल ना करें, मैं बता रहा हूं, अगर करोगे तो उसके जिम्मेदार आप लोग रहेंगे। दोस्तों यहाँ पे ऐसा क्या करने की जरूरत है, अगर कम पैसे में बड़ा काम हो सकता है तो क्यों करे। जिसके पास बहुत बड़ा पैसा है वो कर सकता है, जो इन्वेस्ट करना चाहता है कर सकता है। कहीं ना कहीं बिना दुनिया में बिना रिस्क के कुछ भी नहीं होता है। शेयर मार्केट में करोड़ों लाखों रुपए लोग लगाते हैं, लेकिन वहां पे भी सजेशन होता है जो आपका पैसा सरप्लस पैसा है वही पैसा कहीं पे लगाना चाहिए, ताकि आपको वहां पे कुछ हो जाता है तो भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी आप आपके पास सरप्लस पैसा वही लगाइए और साथ में नेटवर्किंग के ऊपर फोकस करेंगे तो बहुत आसान होगा, सबके लिए आसान होगा। क्योंकि नेटवर्किंग ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। अगर प्रॉपर डुप्लीकेशन करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से हम लोग आने वाले समय में काम कर सकते हैं, लंबे समय तक काम कर सकते हैं। आफ्टर यू चार्ज द बेसिक एनएफटी टू वन स्टेटस लेवल एक्टिवेटर, द सिस्टम विल मिंट अ न्यू जस्ट एनएफटी फॉर यू। मतलब आपको जो 5 स्लॉट के बाद एक एनएफटी मिल रहा है ना, उस एनएफटी को आप क्या करेंगे, धीरे धीरे 3500 तक लेके जाएंगे, मतलब फुल चार्ज हो जाएगी। जैसे ही फुल चार्ज हो जाएगी आप वो एनएफटी 10% के रॉयल्टी में चली जाएगी। एक शेयर हुआ 10% का, दोबारा आपको एक जस्ट एनएफटी मिलेगा फ्री वाला फ्रेश। अब उसमें फिर से 3,500 आप कॉइन उसमें एसएफसी भर दीजिए या एनर्जी टोकन भर दीजिए, और जैसे ही दूसरा भी 3,500 होता है तो आपके पास 10% की 2 एसएफसी हो गई, 2 एनएफटी हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान के चलो आपको एक 10% के शेयर के ऊपर $100 मिल रहा है, तो आपके पास 2 है तो $200 मिलेगा। और इसी तरीके से जैसे 2 कंप्लीट होते हैं, तीसरी एनएफटी आपको फिर से फ्री में मिलेगी। फिर उसके ऊपर आप चार्ज करिए, 3,500 पॉइंट्स कर लीजिए, और जैसे 3 एनएफटी आपके 3,500 की होती है तो सीधे सीधे 11% के लेवल में आप चले जाएंगे और ये स्क्रैप हो जाएंगे। दोस्तों 11% में कम लोग होंगे, 11% में क्या है ना, प्रोडक्ट फंड से 11% जाएगा लेकिन लोग कम हो जाएंगे, इसलिए वहां पे पैसा कमाने का आपका चांस डबल ट्रिपल भी बन सकता है। अभी आज जो हमको एसएफसी मिल रहा है
आने वाले समय में ये एसएफसी बंद होगा। ध्यान से देखिए दोस्तों, हमको एसएफसी आने वाले समय में नहीं मिलेगा, उसके जगह क्या मिलेगा, SFC2। जैसे रिसाइकल के ऊपर हमको आज क्या मिल रहा है, SFCR, लेकिन इसके बाद आपको मिलेगा SFCR2। अभी यहाँ पे जो चीजें हमको मिल रही है ना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, एनर्जी टोकन हमको चाहिए कितने, 3,500। और आज एनर्जी टोकन हम कैसे ले रहे हैं, एसएफसी के थ्रू। आज एसएफसी का एक एनर्जी टोकन के बराबर एक एसएफसी है, लेकिन कल अगर आपको एक एनर्जी टोकन बनाना है तो आपके पास 2 SFC2 चाहिए। मतलब जो 3,500 में काम हो रहा है, इसके बाद ये 7,000 में आपको 10% की रॉयल्टी मिलेगी। मतलब हार्ड हो गया, काम डबल करना पड़ेगा। तो यही कहना है, आपको जितना भी ज्यादा एसएफसी यहाँ पे कलेक्ट करना है, रॉयल्टी प्रोग्राम लॉन्च होने से पहले। हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा दोस्तों, 8 दिन का बचा हुआ है। फील्ड पे लग जाइए, लोगों के स्ट्रक्चर चेक करिए, उनसे बात करिए। समय गुजर जाता है, उसके बाद काम करने से कोई मतलब नहीं। आज हम हल्के में लेते हैं दोस्तों, माइंड को थोड़ा सा आप ओपन करिए। जो चीजें माइंड में चल रही है उसको 1 सेकंड के लिए बगल में रख दीजिए, समय निकल जाता है, बहुत बड़ा नुकसान होता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, 2008 में बिटकॉइन का रेट मात्र 6 रुपए था, ठीक है। अंडर एस्टिमेट हम लोगों ने किया, क्योंकि विजन पता नहीं था, फ्यूचर ऐसा हो सकता है पता नहीं, क्योंकि लोगों का जो नई चीजें होते हैं ना उसके ऊपर भरोसा नहीं होता है, उनको लगता है ऐसे कहीं होता है क्या। लेकिन 2008 में बिटकॉइन 6 रुपए में था, अगर 100 बिटकॉइन लेते तो 600 रुपए। 2008 में 600 रुपए किसी के लिए बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन हमने उसको निगेटिव में लिया। आपने उसको सोचा कि ऐसा कहीं होता है क्या, कोई कॉइन का रेट इतना बढ़ सकता है क्या, नहीं, लेकिन दुनिया में कुछ भी हो सकता है। अगर यही बात 100 साल पहले, एक बंदा मुंबई में बैठा है, एक बंदा बिहार में बैठा है, एक बंदा गुजरात में बैठा है, एक राजस्थान में बैठा है, एक चेन्नई में बैठा है, अगर ऐसे लोग 1 साल, 100 साल पहले, 1,000 साल पहले किसी से बोला जा सकता था कि यहाँ पे बैठा हुआ आदमी उससे बात कर सकता है, तो उसको पागल करार किया जा सकता था उस समय में, और लोगों ने दिया होगा। लेकिन जिन्होंने सोचा कि कुछ समय के बाद लोग कहीं पे बैठ के एक दूसरे से बात कर सकते हैं, आज सच्चाई है। इसी तरीके से ये जो क्रिप्टो करेंसी का मार्केट है, ये सच्चाई है होने वाले समय में। आज हम लोग इसको समझ नहीं रहे, और जिसने शुरू में समझा वो बहुत बड़ा काम करेगा, बहुत बड़ा रिवोल्यूशन करेगा। तो दोस्तों, समय होते ही जग जाइए, और यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा काम करिए। नेटवर्किंग में आपने आज तक जितना नहीं काम किया, उससे डबल काम कर लीजिए, डेफिनेटली यहाँ से पैसा मिलेगा। तो दोस्तों, यही यहाँ पे कहने का मतलब इसका रहा कि आपको आने वाले समय में इस पेज से आपको ये पता चल रहा है, डबल काम करना पड़ेगा। इसलिए आज के 7-8 दिन है, उसको अच्छी तरह से यूटिलाइज करिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को भी लाइए, और आप भी यहाँ पे बहुत बड़ा पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी को एक्वायर करिए। एनर्जी टोकन, ठीक है। एनर्जी फॉर एनएफटी रॉयल्टी प्रोग्राम कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम वैरायटी ऑफ वॉल्यूम जनरेटिंग एक्टिविटीज इन मेटाफोर। जैसे पहले मैंने बताया, चार्जिंग इज इजियर इन द अर्ली स्टेजेस, बट ग्रेजुअली इट विल बिकम मोर डेडिकेटेड इन द कॉम्प्लिकेटेड इन द फ्यूचर। मतलब अभी आसान है एनर्जी टोकन लेना, मतलब आज एसएफसी लेना आसान है, कल जाके बहुत डिफिकल्ट होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखते हैं रिसीविंग एसएफसी। अभी यहाँ पे नीचे क्या लिखा है उसको भी थोड़ा पढ़ के समझने की कोशिश करता है, ठीक है। Receiving SFC and SFC2 tokens for the slot activation in Matrix program is limited opportunity during the pre-launch period. Pre-launch period में ही आपको SFC और SFC2 टोकन मिलेंगे, ठीक है। और यही आपको एनर्जी टोकन्स, आपको यही SFC और SFC2 एनर्जी टोकन के लिए काम करेंगे। लेकिन आगे अभी देखते हैं यहाँ पे, परचेस ऑफ प्रोडक्ट्स by you or by your partners and customers of your structure can bring you energy। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, फ्यूचर में आप जो प्रोडक्ट बाय करेंगे, आप बाय कर सकते हैं, आपकी टीम बाय कर सकती है, या आपके कस्टमर भी बाय कर सकते हैं। दोस्तों, इस चीज को समझिए, कस्टमर क्या है। यहाँ पे क्या लिखा है, यू, ठीक है। पहले लिखा है यू, योर पार्टनर्स, और तीसरा लिखा है कस्टमर्स। आने वाले समय में आपने स्ट्रक्चर देखा होगा लेवल वाला, आने वाले समय में जो बंदा मेटाफोर्स में नहीं ज्वाइन करेगा वो भी यहां से प्रोडक्ट बाय कर सकता है, और उसके प्रोडक्ट बाय करने से, आपके प्रोडक्ट बाय करने से, आपके
टीम ने प्रोडक्ट बाय करने से आपको एनर्जी टोकन मिलने वाला है आने वाले समय में, जब हमारा प्री लॉन्च प्रोग्राम खत्म होगा। प्री लॉन्च में एसएफसी और एसएफसी 2 मिलेगा। परचेस ऑफ सच ए प्रोडक्ट्स इंक्लूड्स अमंग अदर थिंग्स एक्टिविटीज इन गेम्स इफ पार्टिसिपेंट्स मेक अ परचेस इन देम। मतलब यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी है, जैसे गेमिंग की भी, ये भी एक प्रोडक्ट है। एनएफटी में आने वाला जो मेटावर्स में आने वाला हर प्रोडक्ट यहाँ पे प्रोडक्ट है, वहां से भी कोई भी सिस्टम से यहाँ पे जनरेट करता है तो उस समय भी आपको एनर्जी टोकन मिलेगा, और उस एनर्जी टोकन से भी आप यहाँ पे रॉयल्टी में एंट्री कर लेते हैं। इसका मतलब अल्टीमेटली सिस्टम चाहता है कि आपको नॉन वर्किंग इनकम ज्यादा से ज्यादा दे, आपको कंपनी के पार्टनर्स बनाए और हम सब मिला के बिजनेस बढ़ाए और पैसा कमाए। यहाँ पे एनर्जी कैन नॉट बी सोल्ड डायरेक्टली, एनर्जी डायरेक्टली सोल्ड नहीं किया जाएगा। However, the participant can sell the NFT charge with your energy token। वही मैंने बोला, आपको जो कॉइन्स है, एसएफसीज है या एनर्जी टोकन आप डायरेक्टली नहीं बेच पाएंगे, उसको एनएफटी में भरना पड़ेगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, झोले की तरह, है ना। झोला, आपको क्या एनएफटी मतलब जस्ट एनएफटी एक झोला मिलेगा और आपके पास जितने भी एसएफसी कॉइन है उस झोले में डाल दो, ठीक है। अगर मान के चलो आपने पास 5 स्लॉट है, आपको जस्ट एनएफटी मिलेगा, उस जस्ट एनएफसी में 155 कॉइन डाल दो आप एसएफसी, और वो किसी को बेच दो। अब किसी को बेचेंगे तो वो क्या करेगा, वो जो झोला लेगा वो झोले में से 155 एसएफसी निकालेगा और अपने झोले में डालेगा। ऐसे 10 लोगों से लेगा तो उसको कितना मिलेगा, 1500 एसएफसी मिलेगा, है ना। 1500 एसएफसी उसको 10 लोगों से वो खरीदेगा, और उसके पास 2000 है तो 3500 हो गए, 10% पे चला गया, और जिंदगी भर आप इंजॉय करोगे। और जिसने 155 बेचा, अब एक बार बेच दिया, खा लिया, उसके बाद उसका रेट बढ़ रहा है, वहां पे रॉयल्टी हर महीने वो बंदा ले रहा है और आप देख रहे हो, तो खुद सोचिए कि किस कैटेगरी में आपको रहना है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अनदर पार्टिसिपेंट्स में यूज द परचेस एनएफटी अलोंग विथ इट इज एनर्जी टू मर्ज विथ अनदर एनएफटी ही ओन इन ऑर्डर टू मर्ज देयर एनर्जी। जैसे मैंने अभी बताया, वही कहने का मतलब ये है, अगर आपके पास 155 कॉइन है, एनएफटी के झोले में डालोगे, दूसरे को वो पूरी का पूरा झोला बेच दोगे, वो अगला वाला उसमें से वो झोले में से 155 निकालेगा और अपने झोले में डाल देगा, और वो झोला वो उसका 3500 का हो जाएगा, तो उसको 10% रॉयल्टी मिलना शुरू जिंदगी भर के। तो आपको सोचना है कि क्या करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको क्लोज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए सिग्निफिकेंस ऑफ एनएफटी रॉयल्टी। रॉयल्टी का सिग्निफिकेंस क्या है स्टेटस का दोस्तों, ये प्रिविलेज है आपके लिए, एक स्टेटस है। जैसे बोलते हैं ना समाज में जिसके पास आईफोन है उसका स्टेटस अलग होता है, जिसके पास मर्सिडीज है उसका अलग होता है। तो आप यहाँ पे मेटापोर्स में एक अलग कैटेगरी में जाने वाले, अगर आप एनएफटी रॉयल्टी के स्टेटस में जाएंगे, बेचेंगे तो कुछ भी नहीं, खत्म। बिकॉज ऑफ द डिफिकल्टी ऑफ ऑब्टेनिंग स्टेटस द वैल्यू ऑफ एनएफटी इज हाई। फ्यूचर में जाके एनएफटी मिलना बहुत क्रिटिकल हो जाएगा, कॉइन मिलना क्रिटिकल हो जाएगा, एसएफसी मिलना क्रिटिकल होगा, एनर्जी टोकन क्रिटिकल होगा, तब आपकी एनएफटी की रेट भी बढ़ जाएगी। इन केस यू आर नॉट रेडी टू अचीव यून मिनिमम स्टेटस यू हैव द ऑप्शन टू सेलिंग द एनएफटी। इसका मतलब ये है, अगर आपके पास एनर्जी टोकन, आपके पास एसएफसी है, तो जो एनएफटी है पूरी एनर्जी उसके स्टेटस पे नहीं गए तो भी आप बेच सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल आपको बता दिया, इस तरीके से हम बेच सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, स्टेटस अपग्रेड एनएफटी रॉयल्टी। अभी यहाँ पे स्टेटस कैसे अपग्रेड करते हैं इसका इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दिया। जैसे मैंने पहले बता दिया था, अगर आपके पास 3 एनएफटी हो जाता है तो आप क्या कर सकते हैं, ये कौन सी 3 एनएफटी है, स्टेटस एक्टिवेटर वाली, इसमें 3500 पॉइंट्स है, ये झोला है, 3500 पॉइंट का एक झोला है, 3500 का दूसरा झोला है, 3500 का तीसरा झोला है। अगर ये 3 झोले आपके पास होते तो आपको यहाँ पे एक झोला मिलेगा सुपरवाइजर का, मतलब 11% की रॉयल्टी आपको शुरू हो जाएगी और ये कैंसिल हो जाएगा। और एक आपको फ्री वाला झोला फिर से मिलेगा, फिर इसमें आपको 3500 एसएफसी फिर से भरना है। फिर आपको क्या होगा, यहाँ पे 10% का एक और यहाँ पे 11% का एक, दो जगह से पैसा मिलेगा। इसमें ज्यादा मिलेगा, इसमें कम मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे अचूअर कम होंगे, खाने वाले कम, पैसा ज्यादा, 11% जाएगा। इसी तरीके से आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। देखिए ये वही बताया कि आगे कैसे होगा, आगे कैसे बढ़ना, इसके बारे में बताया। यहाँ
पे देखिए, जैसे मैं अभी पहले बताया था, जैसे आपके पास 3 एनएफटी एक्टिवेटर का बनता है, तो एक बन जाएगा सुपरवाइजर। यहाँ पे पिक्चर में दिखा है, 3 को आपको इकट्ठा करना है, तब जाके आपका एक सुपरवाइजर का बनेगा। अब क्या करोगे आप, और 2 सुपरवाइजर जमा करोगे, ऐड करोगे, तो 3 सुपरवाइजर बन जाएंगे ये, और ये 3 सुपरवाइजर से आपका एक बन जाएगा आपका क्या, मैनेजर। जो दिखा है पिक्चर में दिखा है, इस तरीके से आगे आगे बढ़ सकते हैं। ये पिक्चर बना के आपको क्लियर किया है, जो कि मैंने पहले आप लोगों को बता दिया। आगे बढ़ता है। अभी रॉयल्टी एनएफटी, बाय ओविंग द एनएफटीज यू रिसीव एन इनकम इन द फॉर्म ऑफ बोनसेस। एनएफटी अगर आपने ले लिया, रॉयल्टी स्टेटस ले लिया, तो आपको बोनसेस मिलेगा। द हायर योर लेवल एंड द नंबर ऑफ एनएफटीज यू ओन, द ग्रेटर योर इनकम विल बी। मतलब हायर लेवल है तो आपका इनकम भी यहाँ पे बहुत बड़ा होगा। अभी यहाँ पे देखते हैं, जो 7 का एक जगह पे किया है, परसेंटेज ऑफ बोनसेस अवॉर्डेड, परसेंटेज कितना होगा। जैसे पहले बात मैंने बताया था, कोई भी कंपनी में जितना भी टर्नओवर होता है, उसका 1 से लेके 5% टीम में बांटा जाता है। लेकिन यहाँ पे रॉयल्टी 30% ग्लोबल टर्नओवर से आने वाला है दोस्तों। दुनिया में जो भी बिजनेस हो रहा है वहां से आने वाला है। अमेरिका में कोई गेम खेल रहा है तो भी पैसा आपको आएगा, और यहाँ पे इस तरीके से 30% है। इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ, कैसे आएगा समझाता हूँ। मान के चलो, एक दिन में मेटाफोर्स में $1,00,000 का बिजनेस हुआ। $1,00,000 का 30% कितना होगा, $30,000। उसमें से $30,000 में से 10% कहाँ जाएगा, एक्टिवेटर में, 11% सुपरवाइजर में, मैनेजर में 12%, प्रो में 13%, स्पेस सेटर में 14%, एम्बेसडर में 15%, मिलीनियर क्लब में 25%। सबसे ज्यादा कहाँ पे जाएगा, मिलीनियर क्लब में जाएगा। तो इसमें कितना आएगा, जैसे हमने बोला $1,00,000 का बिजनेस हुआ, तो उसमें से 30% कितना हुआ, $30,000। $30,000 का 25% मतलब $7,500 यहाँ पे जाएगा। और इसमें कितने लोग होंगे आप कुछ समझ सकते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, इससे कहीं गुना बिजनेस होने वाला है, क्योंकि रॉयल्टी और साथ में यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन फीस आएगी ना, एनएफटी की बहुत बड़ी ट्रांजेक्शन फीस आएगी। जब भी आप इस एनएफटी को ओपन सी में बाय करेंगे, सेल करेंगे, उस समय भी यहाँ पे ट्रांजेक्शन फी लगेगी, और वो भी एक ग्लोबल टर्नओवर ये माना जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे रॉयल्टी मिलेगा। तो इतना सुपर सिस्टम हम लोगों के पास है। ये जो भी आपके इन्वेस्टर है, जो 1% 2% में टक्का में जा रहा है ना, उनको यहाँ पे लाइए। एटलीस्ट अगर उनको ये बताइए दोस्तों, अगर आप 1,00,000 रुपए किसी 1% वाले कंपनी में डाल रहे हैं, तो कैपिटल निकालने के लिए 100 दिन जरूरी है। 100 दिन के बाद आपको प्रॉफिट आएगा, लेकिन 100 दिन 99% कंपनियों की गारंटी नहीं होती है। 100 दिन में ही खेल खत्म होता है, क्योंकि अगर आपका कैपिटल रिटर्न देने के बाद अगर वो डबल पैसा देंगे तो वो लूट जाएंगे। लेकिन यहाँ पे समय लग सकता है, लेकिन आपका कैपिटल सेफ हो सकता है। तो सिस्टम को समझिए, पूरी जानकारी ले लीजिए, और जानकारी लेके डिसीजन ले लीजिए और आगे बढ़िए। नेटवर्किंग तो करना ही है। हम नेटवर्कर के लिए बहुत सिस्टम अच्छा है, केवल क्लासिक के ऊपर फोकस करिए, सब ऑटोमेटिकली आपको मिलने वाला है, सब इंटरकनेक्टेड। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। यहाँ पे मुझे जो शेयरिंग करना था वो मैंने शेयरिंग कर दिया। मैं थोड़ा सा लास्ट में एक बार और स्क्रीन शेयर करूंगा, आपको ओपन सी के बारे में थोड़ा सा मैं आइडिया दूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बाइनेंस के बारे में पता है, लेकिन ओपन सी के बारे में लोगों को पता नहीं है। तो मैं ओपन सी के बारे में थोड़ा सा आपको यहाँ पे ओपन करके थोड़ा सा दिखा दूंगा, ताकि आपको आइडिया आ जाएगा कि ओपन सी है क्या, किस तरीके से काम करता है। यहाँ पे देखिए, आपको गूगल में जाना है, ओपन सी यहाँ पे डालना है, और टॉप में ही आपको ओपन सी दिखेगा। चलिए मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन सी क्या है इसको समझने की कोशिश करता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, एक्सप्लोर, कलेक्ट एंड सेल एनएफटी। मतलब यहाँ पे एनएफटी बाय किया जाता है, सेल किया जाता है, सब चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप भी कर सकते हैं। किस तरीके से होगा, कैसे होगा, इसको समझते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हम, क्योंकि ये ओवरव्यू देने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को एनएफटी को पता है, कहाँ बाय करे, कहाँ सेल करे, इसके बारे में जनरली लोगों को पता नहीं है। तो वहां पे थोड़ा सा समझाने की यहाँ पे कोशिश करते। देखिए यहाँ पे अभी ये कुछ ट्रेंडिंग चल रहा है कि बहुत सारे एनएफटीज है, इनके रेट क्या है, किस तरीके से। यहाँ पे जस्ट मैं कुछ एग्जांपल लेने की कोशिश करता हूँ। 5 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा दोस्तों। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज है, यहाँ पे देख रहे 1 2 3 4, टॉप में कौन चल रहा है। ठीक है ना, इस तरीके से एनएफटी है। इसको जस्ट क्लिक करते इसको समझने की कोशिश करते हैं।
चलो मैं क्लिक करता हूँ इसके ऊपर। एनएफटीज क्या होते हैं? बस कुछ नहीं, छोटा सा एक पिक्चर बनाया जाता है। देखिए, अगर किसी को अपने घर में जाके किसी को बोलेंगे, माँ बाप को बोलेंगे कि ये मैंने करोड़ों में खरीदा है, थप्पड़ पड़ जाएगा। दोस्तों, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि मैंने पहले बोला ना कि जिसको जो चीजें समझ में आती है वो समझ में आती है। इसकी करोड़ों की वैल्यू, कितनी वैल्यू समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, बहुत सारे के रेट है, यहाँ पे आपको पता चलता है। चलो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये क्या है दोस्तों? जिसको समझता है उसकी वैल्यू है, जिसको नहीं समझता उसकी कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे देखिए, इसका ट्रांजेक्शन देखिए, यहाँ पे पूरे ट्रांजेक्शन प्राइस देखिए, 1660 इथेरियम, 60 इथेरियम। आज इथेरियम का रेट कितना है आप खुद कैलकुलेशन करिए। इथेरियम का रेट मैं कैलकुलेटर पे कर रहा हूँ, $1300 एक इथेरियम का रेट है, और यहाँ पे $60 का एक एनएफटी है। ठीक है, अभी मैं कैलकुलेशन करके आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, आप भी खुद करिए। 60 इंटू 1300, $38,000, $78,000। अगर इसको आप 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना पैसा हो सकता है आप खुद समझ सकते हैं। 70 लाख रुपए, 70 लाख रुपए की एनएफटी। कुछ भी हो सकता है दुनिया में, कुछ भी पॉसिबल है दोस्तों, इसलिए अंडर एस्टिमेट न करें। लाडो जी हमारे पास भगवान की तरफ से आए हैं। भगवान डायरेक्टली नहीं आते, इनडायरेक्टली आते। समझने की कोशिश करिए, टेक्नोलॉजी क्या है इसको समझने की कोशिश करें। हो सकता है आपके लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। दोस्तों, पैदा होना, गरीबी में पैदा होना अपने हाथ में नहीं होता है, उसको बिल्कुल ना कोसे। लेकिन गरीबी में मरना मतलब आपके हाथ में है, उसको आप चेंज कर सकते हैं। और इस इतना सुपर सिस्टम देने के लिए लाडो सर का तहे दिल से थैंक्स कहूंगा। साथ में मेरे ग्रेट अपलाइन विकास जी, जिन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया इस सिस्टम के साथ, उनका भी तहे दिल से थैंक्स कहता हूँ। और इसी के साथ मेरा छोटा सा ये प्रेजेंटेशन खत्म करता हूँ। बैक टू होस्ट, थैंक यू वेरी मच।